ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश श्री स्वामी विशुद्धानंद जी प्रसिद्ध काली कमली वाले बाबा जी द्वारा विरचित बड़ा ही विशुद्ध ग्रंथ और सर्ग नंबर 4 से व्याख्या चल रही है भगवान, जिसमें आज का शीर्षक है विचार। यम किंकर ने कहा, विचार रूपी औषधि कहो। अश्वनी कुमार कहने लगे, हे यम किंकर, एक दृष्टा पदार्थ है, एक दृश्य पदार्थ है, तीसरा पदार्थ है ही नहीं। दृष्टा दृश्य नहीं होता, दृश्य दृष्टा नहीं होता। दृश्य का कोई भी धर्म दृष्टा को स्पर्श नहीं करता। यह नियम अति प्रसिद्ध है। चक्षु, दीपक, सूर्य आदि को विषय सर्वलोकों को देखने में आते हैं। जो जानने में आते हैं सो दृश्य हैं, जानने वाला दृष्टा है। सारांश यह है कि जो जो ज्ञान का विषय है सो दृश्य असत जड़ दुख रूप कोटि में है, और जो स्वयं प्रकाश ज्ञान है तिस ज्ञान द्वारा माया से आदि लेकर देह पर्यंत सर्व दृश्य जाना जाता है। सो ज्ञान स्वरूप से ज्ञान एक ही है। सो ज्ञान सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा साक्षी दृष्टा है। सो साक्षी दृष्टा से परमात्मा, परमेश्वर, ईश्वर, गोविंद, नारायण आदि भिन्न माने तो सर्व को असत जड़ दुख रूपता तथा दृश्य रूपता बलात्कार आवेंगी, क्योंकि सत से भिन्न असत है, चैतन्य से भिन्न जड़ है, सुख से भिन्न दुख है, दृष्टा से भिन्न दृश्य है। इससे सत चित्त सुख रूप दृष्टा साक्षी आत्मा वस्तु के अंतर्गत ही ईश्वर आदि नामों करके प्रतिपादित वस्तु होगी, पृथक नहीं। पृथक मानो तो पूर्वोक्त उनकी असत आदि गति होगी। इस हेतु इस प्रकरण में महावाक्यों विषय जीव ईश्वर का भिन्न भिन्न लक्षण वाचकता कथन तथा वाच्य वाचक भाग त्याग से लक्षण लक्ष्य की एकता लक्षणा से करना केवल परिश्रम ही है। हे यम किंकर, पूर्व दृष्टा साक्षी आत्मा कैसा है? सर्व के अंतर स्थित होकर भी स्वरूप से ही बंध मोक्ष आदि धर्मों से रहित है। जैसे आकाश स्वरूप से ही सर्व में स्थित भी अस्पर्श है। हे यम किंकर, यह अधिकारी पुरुष अपनी शुद्ध बुद्धि से व संतों के संग से विचार करे कि इन दृष्टा दृश्य दोनों पदार्थों में कौन हूँ? दृष्टा हूँ व दृश्य हूँ? जो मैं दृश्य हूँ तो दृश्य को मैं जानूं कैसे? जो दृश्य को जानता है सो दृश्य नहीं होता। जैसे चक्षु रूप को जानते हैं तो स्वयं रूप नहीं होते, तैसे ही सुषुप्ति में अज्ञान से आदि लेकर जागृत में देह पर्यंत सर्व नाम रूप दृश्य को प्रकाश करता हूँ, अर्थात जानता हूँ। उसमें मैं दृश्य कदाचित भी नहीं बन सकता। बाकी शेष दृष्टा ही मैं सम्यक निश्चय करके हूँ, अन्य दृश्य नहीं। हे यम किंकर, जब इस अधिकारी ने अपने को सम्यक दृष्टा जाना तो बंध मोक्ष आदि सर्व कर्तव्यों से रहित निष्कलंक स्थित होकर विराजमान होवेगा, क्योंकि दृष्टा में कोई भी बंध मोक्ष नहीं। बंध मोक्ष आदि प्रपंच की अपने स्वरूप दृष्टा विषय निवृत्ति प्राप्ति वास्ते कर्तव्य भी कुछ नहीं। जो बंध मोक्ष की निवृत्ति वास्ते कर्तव्य करता है सो भ्रमजन्य है। जिसने अपने दृष्टा स्वरूप को सम्यक जाना है सो बंध मोक्ष के फिक्र से रहित हुआ व्यवहार परमार्थ दोनों में आनंद लूटता है। जो ऊपर से बंध मोक्ष भ्रम से रहित आपको कथन करता है, अंतर से सम्यक भ्रम दूर नहीं हुआ सो अनधिकारी पुरुष व्यवहार परमार्थ दोनों विषय तपायमान दुखी रहता है। यम किंकर ने कहा, तपायमान क्यों रहता है? अश्वनी कुमार ने कहा, माया के कार्य जो वैराग्य, श्रम, दम आदि देवी गुण हैं और काम क्रोध आदि जो आसुरी गुण हैं, स्थूल सूक्ष्म शरीरों में न्यूनाधिक भाव से अनात्म धर्म है, तिसको अपना धर्म मान के तपायमान होता है, क्योंकि सम्यक अपने दृष्टा प्रत्यक्ष आत्मा का अनुभव उससे नहीं है। स्वभाव से ही सर्व दृश्य और दृश्य के धर्मों से रहित अलिप्त साक्षी दृष्टा आत्मा है।
कर्तव्य से नहीं। इनके प्रतिपादन करने वाले शास्त्र में सम्यक इसका विश्वास नहीं होता। हे यमकिंकर, जिसको सम्यक अपने स्वरूप का अनुभव हुआ हो सो किसी भी शास्त्र की कुछ अपेक्षा नहीं रखता, क्योंकि आंखों देखी चीज में संशय नहीं होता। माया से लेकर देह पर्यंत सर्वद्रष्टा आत्मा की दृश्य का स्वभाव से ही कोई भी धर्म दृष्टा को स्पर्श नहीं करता। सम्यक जानना ही कर्तव्य है, करना कुछ नहीं। सम्यक अपने स्वरूप को न जानना ही तपने का हेतु है, दूसरा नहीं। जैसे भेद अभाव आदि योग अभाव आदियों में वह निष्कपट श्रद्धालु सूधे शरीर को गुरु शास्त्र जो प्रोक्ष बात में भी पकड़ देता है सो मृत्यु पर्यंत छोड़ते नहीं। वैसे ही तपने वाला जो देवता है तिसकी सिद्धांत में श्रद्धा नहीं होती। यह नहीं विचारता कि जो प्रोक्ष विष्णु शिव गणेश आदिकों के प्रतिपादक शास्त्र तथा मीमांसा आदि पंच शास्त्र जो सत हैं, वो तो वेदांत शास्त्र भी छठवां सत है। जो वह असत है तो यह भी असत है। इससे आप सहित सर्वहरि है। इस दृढ़ श्रद्धापूर्वक भावना रूप उपासना से भी ताप नहीं होता। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।